बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द वीनर सलीम शो। 27 दिन की जेल ने इमरान खान की भूख निकाल दी है। जी हाँ, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा जो बंदयाल साहब हैं उनके आखिरी 13 दिन के अंदर वो क्या दाव खेलने वाले हैं, सियासतदानों का मुस्तकबिल ख़त्म करने की साजिश उन्होंने रचाई है। ये क्या साजिश है ये भी मैं आपके सामने रखूंगी। लास्ट बट नेवर द लीस्ट, जिला वतनी का मंसूबा तैयार हो रहा है और इस हवाले से जो ऑप्शंस ज़ेर गौर हैं वो मैं आपके सामने रखूंगी। सबसे पहले हम आगाज़ कर लेते हैं उमर अता बंदयाल साहब के हवाले से। उनकी प्लानिंग, उनका जो मंसूबा है, उन्होंने जो साजिश रचाई है वो मैं आपके सामने रख देती हूँ, क्योंकि एक तीर से वो मुतअद्दिद शिकार करना चाहते हैं, पर क्या वो कर पाएंगे ये देखने के लिए हम सबको बेकरार होना चाहिए और हम सबको इसका इंतज़ार होना चाहिए। एनीवेज जी, सुप्रीम कोर्ट जो है वो नैब तरमीम को लेकर के एक प्लान बना चुकी है, एक माइंड बना चुकी है, और वो है कि जिन्होंने तो इनको मुस्तरद करना है। ठीक है, मुस्तरद है नैब तरमीम। और इस चक्कर के अंदर जिन सियासतदानों का जो मुस्तकबिल है वो गुल करने की और जिन सियासतदानों की बत्ती बंद करने की इन्होंने कोशिश की है ना, मतलब बत्ती में लोड शेडिंग वाली बत्ती नहीं कह रही, इनकी सियासत की बत्ती बंद करने की कोशिश की है, उनमें बड़े बड़े नाम आते हैं। मरियम नवाज शरीफ हैं, आसिफ अली जरदारी साहब हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, इसहाक डार साहब हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हैं, ख्वाजा साद रफीक साहब हैं, जावेद लतीफ़ साहब हैं, मखदूम खुसरू बख्तियार साहब हैं, आमिर महमूद कयानी साहब हैं, अकरम दौरानी है, सलीम मांडवी वाला है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, और इसके अलावा नूर आलम खान साहब हैं जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को आखिरी दिनों में पार्लियामेंट खत्म होने से पहले दिखते रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर मालिक बलोच, वो डॉक्टर मालिक बलोच जो कि एक्चुअली निगरान वज़ीर आज़म बनने के लिए आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ साहब की पहली चॉइस थी, वो हैं इसमें शामिल। सनाउल्लाह ज़हरी साहब हैं, मंजूर वसान साहब जिनको बहुत बड़े बड़े ख्वाब आते हैं, मुझे लगता है कि मंजूर वसान साहब ने ख्वाब में भी देख लिया होगा कि उनके खिलाफ जो है उमर अता बंदयाल साहब ने ये साजिश रचाई है कि किसी तरह ये जो नायब की तरमीम है ये ख़त्म शो, दिन को साइड पे करो, और ये जो सारे सियासतदान हैं इनको जो है आप जेलों के अंदर डालें और इनको एक दफ़ा फिर से रंदा फेरें, एक दफ़ा फिर से इनके ऊपर रगड़ा लगाएं। अब ये उनका मंसूबा है। खैर लिस्ट अभी ख़त्म नहीं हुई है, और भी नाम बताती हूँ। शर्जील मेमन साहब हैं, अमीर मुकाम साहब हैं, इसके अलावा जी ये मेहदी शाह साहब हैं। ये लंबी लिस्ट है, मेन नाम मैंने आपको बता दिए हैं। लंबे चौड़े ये जो शिकार है ना, ये उमर अता बंदयाल साहब करना चाहते हैं। क्या वो ये शिकार कर पाएंगे? तो वन वर्ड में अगर मैं आपको इसका जवाब दूँ तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि आखिरी 13 दिन है उमर अता बंदयाल साहब के पास। सिर्फ इन लोगों को ये 13 दिन का रगड़ा लगा सकते हैं या लगवा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि रियासत के पास और बहुत से काम है करने वाले। इमरान खान साहब की मंजी ठुकनी है अभी, उन तमाम लोगों की जो है वो बैंड बजनी है जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस थे, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े कांड और बड़े बड़े ब्लंडर्स किए हैं। क्योंकि वहाँ पर अगर मैं इमरान खान साहब की बात करूँ, एक तरफ जो उमर अता बंदयाल साहब है वो उनको रिलीफ तो कोई दे नहीं पाए हैं। अब इमरान खान साहब को उन्होंने मुंह भी तो दिखाना है ना, तो जाहिर सी बात है आखिरी 13 दिन के अंदर उमर अता बंदयाल साहब जो है वो यही करेंगे कि किसी ना किसी तरह ये जितने भी ये सियासतदान हैं, और इससे भी ये लंबी लिस्ट है, मैंने तो आपको मेजर नाम बताए हैं, इससे भी ये लंबी लिस्ट है जिनके वो करियर तबाह करने के दर पर हैं। तो वो सिर्फ ये इसलिए कर रहेंगे और इसलिए करना चाहते हैं ताकि उनके पास एक फेस सेविंग हो। इमरान खान को जाकर के बोले, हाँ मैं तो बड़ी कोशिश की थी सर जी, गुड टू सी यू, मतलब मुझे तो सिर्फ आप ही को देख करके खुशी होती है, इन तमाम लोगों को देख करके मुझे कोई खुशी नहीं होती, मैं तो सर जी अपनी तरफों निकी जी ने कोशिश की है। और इमरान खान साहब को भी वो मुँह दिखाने के लिए ये काम करेंगे, इसके अलावा अपनी सासू माँ को भी मुँह दिखाने के लिए ये काम करेंगे। तो उमर अता बंदयाल साहब अपने आखिरी 13 दिन में सिर्फ और सिर्फ अपनी फेस सेविंग करेंगे, और फेस सेविंग करने के लिए उन्होंने ये साजिश रचाई है जो कि लॉन्ग टर्म तो नहीं हो सकती, लेकिन शॉर्ट टर्म आप कह लें कि इनको शॉर्ट टर्म थोड़ा बहुत रगड़ा जरूर लगेगा। दूसरी तरफ अगर मैं इमरान खान साहब की बात करूं, इश्क दो लोगों के बीच में होता है, दो लोगों का होता है। उमर अता बंदयाल साहब तो अपना इश्क इस तरह से जस्टिफाई करेंगे, इमरान खान साहब को तो कोई इश्क मोहब्बत है नहीं। इमरान खान साहब तो सिंपल है, ठीक है जी आप मुझसे इश्क करते हैं तो आप उसको साबित करें, जिसको उमर अता बंदयाल साहब जो है आखिरी दिनों में सिसकते रिंगते साबित करने की एक निक्की जिनी होम्योपैथिक सी कोशिश ज़रूर करना चाहते हैं, और वो करेंगे भी। लेकिन इमरान खान साहब को जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो 27 दिन हो चुके हैं जेल में, और 27 दिन में इमरान खान साहब की 27 साल सियासी जद्दोजहद जो वो कहते हैं वो उसकी फूंक निकल गई है, उसकी हवा निकल गई है गुब्बारे में से, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो जिला वतनी के लिए तैयार हैं। बिल्कुल इमरान खान साहब ने जो ऑप्शंस दिए हैं सदर आरिफ अलवी साहब को, क्योंकि आरिफ अलवी साहब जो है उनका एक कॉन्टैक्ट फौजी भाइयों के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ रहता है, दो रीजंस की वजह से। एक तो ऑफ कोर्स
जैसे भी हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं तो पाकिस्तान के सदर। अब आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, एक तो बतौर सदर जाहिर सी बात है बॉस होता है भाई वो तमाम कमांड का बतौर सदर। सो एक तो इस वजह से उनका कांटेक्ट है। दूसरी बात ये कि जो सदर आरिफ अलवी साहब में बतौर सदर जो उनके अंदर एक एक्टिविज्म पाया जाता था, सियासी एक्टिविज्म, उसको भी ठंडा करने के लिए डोज इनको दी गई है पिछले दिनों। और तीसरी चीज़ ये कि उनके वैसे ही फौजी भाइयों के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ, आरिफ अलवी साहब के फैमिली के माजी के अच्छे ताल्लुकात हैं और इस तरह के ताल्लुकात है कि इनका दीद लिहाज रखा जाएगा, यू नो, और वो करते हैं। अभी तक तो उनका दीद लिहाज करते हैं। अलग बात है कि इन्होंने बड़ा इनका सॉफ्टवेयर अपडेट करने की कोशिश की जो कि काफ़ी हद तक हो भी गया है, लेकिन लोगों को थोड़ी दसना है, इमरान खान को थोड़ी ना उन्होंने बताना है कि जी मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। इमरान खान को तो यही शो करना, मैं तो आटा सर जी, तुसी मेरी जिंद तुसी मेरी जान, ये वाले उन्होंने बातें शो कर रही है। तो भाई जो आरिफ अलवी साहब है उनको इमरान खान साहब ने पैगाम पहुंचाया है ताकि वो आगे ये पैगाम पहुंचाएं। इमरान खान साहब जिला वतनी के लिए तैयार हैं और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि खुदा का वास्ता है मुझे इलाज कराने की गर्ज से बाहर भेज दो, चाहे बवासीर का इलाज कराने के लिए, चाहे पाइल्स का इलाज कराने के लिए मुझे बाहर भेज दो, लेकिन खुदा का वास्ता है मुझे जो है वो बाहर भेज दिया जाए। तो बड़ी खबर जो मैं आपको दे रही हूँ कि इमरान खान की जिला वतनी के मंसूबे पर काम होना शुरू हो चुका है। जो ऑप्शंस दिए गए हैं सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब को या इमरान खान साहब को, जो ऑप्शंस पहुंचाए गए हैं वो ऑप्शंस ये हैं कि सबसे पहले सियासत से ला ताल्लुकी करनी पड़ेगी। जैसे 1999 में जब नवाज शरीफ साहब जिला वतन हुए थे, सऊदी अरेबिया गए थे, तो उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कम हुई थी, ऐसी नहीं थी। इमरान खान साहब क्योंकि व्लॉगर भी हैं, इमरान खान साहब क्योंकि टिकटॉकर भी हैं, इमरान खान साहब जो हैं वो अपने आप को खुद साख्ता एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, तो उन्होंने आराम इंज नहीं आना। तो इसलिए ये डिमांड की गई है कि गारंटियां दबो सानू के मुंह बंद रहेगा इमरान खान साहब का, नंबर 1। नंबर 2, जो ऑप्शंस जो के अंदर डिस्कशन है कि भाई जिला वतनी इसी सूरत में हो सकती है कि किसी ऐसे तगड़े मुल्क की गारंटी लाएं, जैसे कि सऊदी अरेबिया की गारंटी मानी जाती है पाकिस्तान में, बहुत अच्छे लेवल पे मानी जाती है, कतर की गारंटी बहुत अच्छे लेवल पे मानी जाती है, लेकिन ये गारंटी जिला वतन होने वाले को लानी पड़ेगी। और जिला वतन होने वाला जिस मुल्क में जिला वतनी का वक्त गुजारना चाहता है, उस मुल्क के जो हेड हैं उनकी क्रेडिबिलिटी, उनका जो रेपुटेशन है वो ऐसी होनी चाहिए कि वो पाकिस्तान की रियासत को काबिल कबूल हो। तो ऐसी सूरत में भी जिला वतनी हो सकती है। तो बड़ी खबर ये मैं आपको दे रही हूँ जो आइंदा कुछ हफ्तों में और कुछ दिनों में आपको मजीद पकती हुई, वो आपने कभी स्टेक खाई है, बीफ स्टेक खाते हैं ना, तो कहते हैं ना वेल डन करके लाएं, बीफ स्टेक जो होती है ज़रा टाइम भी लगाती है, ये वो वाली खबर है जो कि बीफ स्टेक है। और ये आने वाले चंद दिनों में ना सिर्फ पकेगी बल्कि सिजलिंग प्लेट के ऊपर रख करके आप तमाम लोगों को पेश की जाएगी। तो आप अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और इंतज़ार कीजिए इन्नी मिन्नी मैना मोह करके कि किस मुल्क में इमरान खान साहब जो हैं वो जा करके अपनी बाकी ज़िंदगी चुप रह करके, सर नीचे करके, जबान बंदी करके गुजारेंगे। क्योंकि जब मुमालिक एक दूसरे को गारंटी देते हैं, जब मुल्क इन्वॉल्व होता है और वो एक दूसरे मुल्क को गारंटी देता है कि भाई हम इस बंदे की गारंटी ले रहे हैं या हम इस चीज़ की गारंटी ले रहे हैं, तो वो जो बात होती है ना वो किसी और लेवल की होती है। वो ये ऐसे थोड़ी होती है कि बीनर सलीम ने आप लोगों से बात कर ली या द बीनर सलीम की जो फैमिली, द बीनर सलीम शो की जो फैमिली है वो आपस में एक दूसरे से बात कर रही है। जब दो मुमालिक बीच में इन्वॉल्व होते हैं, उनके बीच में जो डील होती है वो बहुत तगड़ी डील होती है। मुद्दा ये है और मसला ये है कि इमरान खान के ऊपर किसी भी मुल्क को एतमाद नहीं है, तो अभी गारंटर ढूंढा जा रहा है। जैसे ही गारंटर मिल जाएगा, इमरान खान साहब जो हैं जहाज़ पे जाते हुए किसी ना किसी बीमारी का इलाज कराने के लिए बाहर जाएंगे। देखते हैं, आप भी देखिए, मैं भी देखती हूँ। खबर मैंने आपको पहुँचा दी है, अब देखते हैं कि वो मुल्क कौन सा है, वो तैयारा कौन सा है, किस मुल्क में जाकर के वो तैयारा उतरता है और कब इमरान खान साहब को एक गारंटर मिलता है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।